भटकने वाले। तो हम अंधों से बात ही नहीं कर रहे हैं, खबीसों से, हम तो मोमिनीन को सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने बारहा वो ख्वाब बयान किया जब आका ने फरमा दिया कि जाओ उनसे कह दो हम इन्हें बहुत चाहते हैं, तो इनकी रहमत, सुभान अल्लाह, पीर की रहमत, दादा पीर की रहमत, मशाइख की रहमत, ख्वाजा की रहमत, गौस की रहमत। और वो गौस कौन है? हुसैनी हसनी वो अहले बैत की रहमत है, और अहले बैत की रहमत हुजूर की रहमत है, और हुजूर की रहमत अल्लाह की रहमत है। फरमा कि तेरा रहे में दावा। हमारे लिए इतना काफी आका ने फरमा दिया, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। और फरमाते मेरे आका आला हजरत, सुभान अल्लाह, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का के न ले मुझसे हिसाब। यानी आला हज़रत ने बता दिया ये होगा, ये होगा, कब्र में ये, वहाँ ये। फरमाया बेशक हम भी इस पर अकीदा रखते हैं जो कुरान और हदीस में और सहाबा अहले बैत बुजुर्गों ने बयान किया, लेकिन दुआ तो करो। दुआ सिखा दी, सदका है हुजूर मज़र आला हज़रत का, और उन तक भी नहीं पहुँचते। सदका हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का, सदका हुजूर मशहूर मिल्लत का, सदका हुजूर शेर हिंदुस्तान का, सदका हुजूर मासूम मिल्लत का, सदका हुजूर नासिर मिल्लत का, तमाम शहदादगाने हुजूर मज़र आला हज़रत का, कि वो दुआ भी बता दी। सुभान अल्लाह। सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब। बख्श बे पूछे, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। अब कोई घोड़े को गधा कहे, कोई घोड़े को कुत्ता कहे, कोई खबीस को पीर कहे, कोई शैतान के चेले को अपना बाप कहे, तो रजा वाले निजामी मस्ती में होते हैं। हाँ, लिखते लिखते जलाल आ गया, फरमाया तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे मर्दूद तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। घोड़े को गधा तुम बोलो, ये शैतान के चेले को अपना बाप बोलो, हम गुलामों को तो गौसे पाक काफी और कनीज़ गौसिया का वसीला काफी। सुभान अल्लाह। लेकिन बात आ गई कि ऐसा होता है बुजुर्गों सुना कि तुम मुझे हाजी कहो, मैं तुम्हें हाजी कहूँ, लेकिन सरकारों ने इनके बड़े बड़े जम्मू जट गिरा दिए, वही 787, वही 800, तो बड़े बड़े क्यों ना गिरा दिए जाएं, क्यों ना गिरा दिए जाएं। ये उनके नाइब हैं जो जिंदगी भर दरसे रज़ा दे रहे थे, दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह इनके पीछे पीछे हम लोग चलते रहेंगे और दरसे रज़ा सुनते रहेंगे, हजरत सुनाते रहेंगे। कहा तो आला हजरत ने, लेकिन सुन लो ऐ कुत्तों, आज ज़माने फातिमी में कहता हूँ सब्र अपनी जगह है, लेकिन लिखा आला हजरत ने, सादिक यहाँ आता है कि फलकवार हम पे तेरा दिल है या गौस, फलकवार हम पे तेरा दिल है या गौस। और रजा के सामने की ताब किसमें?
पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये मदरसा नहीं है, विरासत पूछो उलमा से, इल्म हक बाक़िर इल्म बता के पास। दादा पीर को लिख दिया फतवा बाशपतिया में और वसाए शीप छाप दी कि हाजिर पर फर्ज है गायबीन तक पहुंचा देना। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं तुम्हारे पीर हैं, मेरे वालिद हैं, मैंने आंख खोली तो इस दरगाह पे कसम खा के बताओ, अगर तुमको मालूम हुआ कि आला हज़रत ने फर्ज आजम कहा वहाबिया देवबंदिया के रद को, तो किससे मालूम हुआ? अगर तुम्हें अहले बैत की सुन लो अनकरीब तुम्हारा वो हाल होने वाला है कि लाशें उठाने को ठेले नहीं मिलेंगे, कुत्ते खा जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं कहता, न ये हजरात दिखावा करते हैं, लेकिन ये हैं किसके? हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। आज जो कहे हुजूर को बेबस और उसका तकवा, उसका इल्म, आज जो सहाबा की बेअदबी करे, आज जो अहले बैत के बारे में बकवासे करे, तो सुनो, अंबिया और रसूल की सुन्नत और उसके पेश नजर नयाबत के जलवे, तबलीग करने का दौर होता है, हक पहुंचा दिया गया। मियां सुनो, जिसका माल खरा होता है, दुनियावी मिसाल दे रहा हूं मेरा कश्मी, मेरी खोपड़ी अलग है, तो सुनो, जिसका माल खरा होता है, दुनियावी दुकानदार भी वो ऐठू होता है। जलवे चोर बहुत हैं, डुप्लीकेट बेचने वाले बहुत हैं। 10 रुपए कमाता हूं, लेना हो तो ले वरना घर जा। सुनो गुस्ताखो, सुनो कुत्तो, अरे मानोगे तो हमें हमारे बाप को नहीं दे दोगे। आज ले इनकी पन्हा, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि जब तबलीग और तमाम तहरीरात, तमाम तफसीलात पहुंचा दी जाती हैं, तुम क्या समझते हो? अल्लाह को सब खबर है, वालिम व खबीर है, और उसकी अता से, उसके दिए से उसका महबूब आलिम मा काना व यकून के उलूम और वो मनसब, वो मकाम, वो उलूम उनको हासिल हैं कि सुभान अल्लाह, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। तो दादा पीर साहब जब काम हो गया, आखिर में क्या लिखते हैं? कहे तो आदा से मनाएं, अब जानो की खैर। कहे तो आदा से मनाएं, अब जानो की खैर। बात जहन में आ गई, वरना मियां हम तो साफ कहते हैं, अहले बैत को मानो तो जन्नत है, सरकार को मानो तो जन्नत है, और क्यों ना हो, जन्नती होना और है, जन्नती होना और है, और जन्नत बांटना और है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं, फला के बेटे जन्नती, 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 और ज़बाने मुस्तफा से घर से नहीं। तुम कहते हो ना साथी किसी का नहीं, तो साथी तो किसी का नहीं है, साथी तो उसका है, और सब उसकी अता है, सब उसकी देन है, उसका साथी सबका अताई। लेकिन वो बेटे जन्नती, उसका बेटा जन्नती, खिदमत करी जन्नती, रब के रास्ते में निकले जन्नती, नबी ने कहा जन्नती। लेकिन फातिमा का बेटा, वो फातिमा का बेटा है, गोद में लेके इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करें तो उनसे मोहब्बत फरमा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह।
हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और आगे तो बहुत तफसील है, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, देखा है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस एक बात कह दूं, यहाँ भी फैज सावन भादों की तरह बरसता है अहले बैत का, और बरसता रहेगा इंशाअल्लाह। जलने वाले जले, मरने वाले मरे, और फैज पाने वाले। मैं तो बारहा कह चुका, मेरे हजरत के गुलाम हुक्का भरने वाले इन कुत्तों के लिए काफी है। हाँ, सब बता दिया, सब कह दिया, लेकिन इतना जरूर है कि गीत अपने सरकारों के गाते रहेंगे दम में जब तक दम है। एक जगह बात आ गई तो मेरे आला हजरत सरकार ने, आज बकवास करते हो, सरकार ने वाक़या करबला पूरा लिखा और तफसील थोड़ी सी तमहीद बांधी। ऐसा था, कूफे में फला गवर्नर और फला, ये होते होते मैं मेन नुक्ते पर आ रहा। मेरे आका, हमें क्या मतलब किसी से, मरकज तो आला हजरत की किताबें हैं, मरकज तो उलूमे रजा है, मरकज तो दीने मुस्तफ़ा है, मरकज तो शरीयत मुस्तफ़ा है। न पीलीभीत, न बरेली, न बिलग्राम, न महरा, जब जब हक बोला गया, हक कहा गया, हक बयान किया गया। और ऐसे नहीं चूहों की तरह अपनी हालात जिंदगी खुद लिखते हैं। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ यहाँ से दी, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुलाकर सरदे पटकूं, चदरे मौला वाली है। पहली बात तो कोई नस्से कतई नहीं है, हैं? दूसरी बात क्या, बहुत अगर कहोगे कुतुब रजा से हम ये बता देंगे, फरमाते मरकजियत है तुम्हारी सिफत, मरकजियत है तुम्हारी सिफत। हाँ सुनो, उसी मरकज वाले का पैगाम बंगाल से बिहार और वहां से जम्मू और हिंदुस्तान से बाहर ले जाने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। तुम चाहते हो, हमने मेडिकल स्टोर खोला है गैलेक्सो के नाम पे, लुपिन के नाम पे, और बेचे नेपाल की डुप्लीकेट दवाइयां हैं, लेकिन रोज दिन मर रहे थे लोग। एक गया आदमी गवर्नमेंट से शिकायत करी, साहब ये गैलेक्सो का नाम है, लुपिन का नाम है, पब्लिक मर रही है। छापा पड़ गया, छापे होते हैं ना, तो छापा पड़ गया, छापा पड़ा तो इल्जाम मेडिकल अस्पताल वाले पे आया, नाम गैलेक्सो का, दवाई नेपाल की, नाम लुपिन का, दवाई नेपाल की, दवाई डुप्लीकेट। तुम्हें लोगों की जानों की परवाह नहीं, तो कहाँ गए, तिहाड़ जेल गए, औकात सामने आ गई। तो छापे वही नहीं होते हैं, एक छापे डालने वाले का नाम हुसैनी चिश्ती शेर हुजूर सैयदी फरीदे मिल्लत भी है। जब छापा पड़ा तो खुला कि आंख से काजल साहब चुरा ले, आला हजरत को जलाल आया, नाम मेरा, मेरे शहर का, किताब तफसीर की, इलियास पादरी की, बोलो बोलो बोलो। तो सुनो, बरेली को मानना फर्ज नहीं कहा, पीलीभीत को मानना फर्ज नहीं कहा, महरा बिलग्राम को मानना फर्ज नहीं कहा, फरमाया मेरी कुतुब पे मजबूती से कायम रहना। बोलिए, कहा, बोलिए, बोलिए, जिंदाबाद। हुजूर आला हजरत ने आखिरी वसीयत में, बोलो बोलो वजीफे के तौर पे कहलवाऊंगा, ये जुमला लिखा, कहीं लिखा हो चमने फातिमी में, मौला के सदके 21 लाख का इनाम कर रहा हूं, नकद 21 लाख का इनाम। एक लाइन दिखाओ, महाराजा के उर्स में शिरकत फर्ज है, बिलग्राम के उर्स में शिरकत फर्ज है,
पीलीभीत के उर्स में शिरकत फर्ज है, बरेली में उर्स में शिरकत फर्ज है, पीरों से मुरीद होना फर्ज है। सब एक तरफ, बाद में मोमिन वो है, मोमिन वो है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। तो क्या फरमाया? फरमाया, लिखो, फरमाते हुजूर मदर आला हजरत, मेरे सरकार ने उसके बाद 2 घंटा करीब 17 मिनट है ना, तकरीबन कमोबेश 2 घंटा तकरीबन 17 मिनट पहले कलम और कागज मंगाया। फरमाया, मेरा दीन मेरी कुतुब से जाहिर है। कुर्बान आला हजरत आपकी जात पर। आप लोहे महफूज देख रहे थे, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, और यही नहीं, बरेलवी बन बन के आएंगे। अल्लाह जरूर किसी बंदे को खड़ा कर देगा, और हुजूर जो खड़ा होना था, जिसको दीने हक के लिए खड़ा करना था, उसको भवानी लेके चल दिए। हशमत अली भवानी चलो, रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर मस्जिद दीपी में सुनाता हूँ तरावी, कुरान पाक सुनाता हूँ। फरमाया, वहां अपने भाई को कर दो, तुम मेरे साथ चलो। सुनो छक्को, सुनो हिजड़ो, हम तो गुस्ताखों से, जैसे लोग नाक बन के सड़े कुत्ते से दूर निकल जाते हैं, कुत्ता भी गुस्ताख नहीं है। कुत्ता कुत्ता तो है, लेकिन तुम अहले बैत के गुस्ताख, सहाबा के और महबूबा ने बारगाह के गुस्ताख, सड़े कुत्ते पे नाक बंद करो ना करो, ऐसे कुत्ते दिखे तो नाक भी बंद, आंखें भी बंद, निकल जाओ। हम क्यों सुने किसी की जय विजय, हम क्यों पुकारे? अरे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयदा या रसूल अल्लाह। अब जी बस 2 मिनट, अब इन सड़े कुत्तों से निकल जाओ। सुनना है तो आला हजरत के सुनो। मैं क्या आखिरी बात कह रहा था, आप हजरत के सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, कलम मंगाया, फरमाया, इस पर मेरा दीनो मजहब मेरे कुतुब से जाहिर है, इस पर कायम रहना, हर मजबूर इस पर कायम रहना। अभी आगे बढ़ गया, आप सवाल आगे बढ़ गया, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर मजबूती से जान रहे तो लोग हिल जाएंगे। मजबूती और मजबूती देने वाला बेइज़्निल्लाह वो शेरे रज़ा होगा, वो हजरत की जात होगी। उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हम तुम्हें क्यों मुंह लगाएं? सड़े कुत्तों को नाक मुंह बंद करो, निकल जाओ। हाँ, लेकिन मियाँ सुनो, आला हजरत ने एक जुमला लिखा है बुजुर्गों ने, वो जुमला सुन लो। लोग सोचते हैं दुश्मन तो घुट रहा है, गम में मुब्तला है, रातों में जाग रहा है, लेकिन ईमान वाला, सुभान अल्लाह, वो चमन फातिमी में आया, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मस्त है। लेकिन ये पागल हुए जा रहे हैं, क्यों? एक जुमला लिखा आला हजरत ने और भी बुजुर्गों ने, फरमाया, तुम्हारा इतना काम है, ऐसे खबीसों का खेल बिगाड़ दो। आपने गौर किया, एक बचपन में खेल होता था, इल मिल के अड्डे कट्टे, सारे कुत्ते रात में एक दूसरे को फोन क्यों करते हैं छुप छुप के? अरे भैया, हम भी चोट खा चुके हैं। दूसरा कहता तुम भी आ जाओ, तुम भी चोट खा चुके हो चले हिंदुस्तान से। तीसरा कहता हाँ तुम। फातिमा का बेटा, वो फातिमा का बेटा है, गोद में लेके इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करें तो उनसे मोहब्बत फरमा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का।
अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और आगे तो बहुत तफसील है, अभी तो इब्तिदाई इश्क देखा है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस एक बात कह दूं, यहाँ भी फैज सावन भादों की तरह बरसता है अहले बैत का, और बरसता रहेगा इंशाअल्लाह। जलने वाले जले, मरने वाले मरे, और फैज पाने वाले। मैं तो बारहा कह चुका, मेरे हजरत के गुलाम हुक्का भरने वाले इन कुत्तों के लिए काफी है। हाँ, सब बता दिया, सब कह दिया, लेकिन इतना जरूर है कि गीत अपने सरकारों के गाते रहेंगे दम में जब तक दम है। एक जगह बात आ गई तो मेरे आला हजरत सरकार ने, आज बकवास करते हो, सरकार ने वाक़या करबला पूरा लिखा और तफसील थोड़ी सी तमहीद बांधी। ऐसा था कूफे में फला गवर्नर और फला, ये होते होते मैं मेन नुक्ते पर आ रहा। मेरे आका, हमें क्या मतलब किसी से, मरकज तो आला हजरत की किताबें हैं, मरकज तो उलूम रजा है, मरकज तो दीन मुस्तफ़ा है, मरकज तो शरीयत मुस्तफ़ा है। न पीलीभीत, न बरेली, न बिलग्राम, न महरा। जब जब हक बोला गया, हक कहा गया, हक बयान किया गया, और ऐसे नहीं चूहों की तरह अपनी हालात जिंदगी खुद लिखते हैं। एक तरफ आदायती, एक तरफ है हासिदी, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुलाकर सरदे पटकूं, चल रे मौला वाली है। पहली बात तो कोई नस्से कतई नहीं है, हैं? दूसरी बात क्या, बहुत अगर कहोगे कुतुबे रजा से हम ये बता देंगे, फरमाते मरकजियत है तुम्हारी सिफत, मरकजियत है तुम्हारी सिफत। हाँ सुनो, उसी मरकज वाले का पैगाम बंगाल से बिहार और वहां से जम्मू और हिंदुस्तान से बाहर ले जाने वाले का नाम शेर हिंदुस्तान है। तुम चाहते हो, हमने मेडिकल स्टोर खोला है गैलेक्सो के नाम पे, लुपिन के नाम पे, और बेचे नेपाल की डुप्लीकेट दवाइयां हैं, लेकिन रोज दिन मर रहे थे लोग। एक गया आदमी गवर्नमेंट से शिकायत करी, साहब ये गैलेक्सो का नाम है, लुपिन का नाम है, पब्लिक मर रही है। छापा पड़ गया, छापे होते हैं ना, तो छापा पड़ गया। छापा पड़ा तो इल्जाम मेडिकल अस्पताल वाले पे आया, नाम गैलेक्सो का, दवाई नेपाल की, नाम लुपिन का, दवाई नेपाल की, दवाई डुप्लीकेट। तुम्हें लोगों की जानों की परवाह नहीं तो कहां गए, तिहाड़ जेल गए, औकात सामने आ गई। तो छापे वही नहीं होते हैं, एक छापे डालने वाले का नाम हुसैनी चिश्ती शेर हुजूर सैयदी फरीदे मिल्लत भी है। जब छापा पड़ा तो खुला कि आंख से काजल साहब छुड़ा ले। आला हजरत को जलाल आया, नाम मेरा, मेरे शहर का, किताब तफसीर की, इलियास पादरी की, बोलो बोलो बोलो। तो सुनो, बरेली को मानना फर्ज नहीं कहा, पीलीभीत को मानना फर्ज नहीं कहा, मरहरा बिलग्राम को मानना फर्ज नहीं कहा, फरमाया मेरी कुतुब पे मजबूती से कायम रहना। बोलिए, कहा, बोलिए। बोलिए जिंदाबाद। हुजूर आला हजरत ने आखिरी वसीयत में, बोलो बोलो वजीफे के तौर पे कहलवाऊंगा, ये जुमला लिखा, कहीं लिखा हो चमन फातिमी में, मौला के सदके 21 लाख का इनाम कर रहा हूं, नकद 21 लाख का इनाम। एक लाइन दिखाओ
महाराजा के उर्स में शिरकत फर्ज है, बिलग्राम के उर्स में शिरकत फर्ज है, पीलीभीत के उर्स में शिरकत फर्ज है, बरेली में उर्स में शिरकत फर्ज है, पीरों से मुरीद होना फर्ज है। सब एक तरफ बाद में मोमिन वो है, मोमिन वो है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। तो क्या फरमाया? फरमाया लिखो, फरमाते हुजूर मदर आला हजरत मेरे सरकार ने उसके बाद 2 घंटा करीब 17 मिनट है ना, तकरीबन कमोबेश 2 घंटा तकरीबन 17 मिनट पहले कलम और कागज मंगाया। फरमाया मेरा दीन मेरी कुतुब से जाहिर है। कुर्बान आला हजरत आपकी जात पर। आप लोहे महफूज देख रहे थे, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, और यही नहीं बरेलवी बन बन के आएंगे। अल्लाह जरूर किसी बंदे को खड़ा कर देगा, और हुजूर जो खड़ा होना था, जिसको दीन हक के लिए खड़ा करना था, उसको भवानी लेके चल दिए। हशमत अली भवानी चलो सल्ली अल्लाह ताला। हुजूर मस्जिद दीपी में सुनाता हूँ तरावी, कुरान पाक सुनाता हूँ। फरमाया वहां अपने भाई को कर दो, तुम मेरे साथ चलो। सुनो छक्को, सुनो हिलो, हम तो गुस्ताखों से, जैसे लोग नाक बन के सड़े कुत्ते से दूर निकल जाते हैं, कुत्ता भी गुस्ताख नहीं है। कुत्ता कुत्ता तो है, लेकिन तुम अहले बैत के गुस्ताख, सहाबा के और महबूबा ने बारगाह के गुस्ताख, सड़े कुत्ते पे नाक बंद करो ना करो, ऐसे कुत्ते दिखे तो नाक भी बंद, आंखें भी बंद, निकल जाओ। हम क्यों सुने किसी की जय विजय, हम क्यों पुकारे? अरे क्या गलत हमको, हमें काफी है सैयदा या रसूल अल्लाह। अब जी बस 2 मिनट, अब इन सड़े कुत्तों से निकल जाओ। सुनना है तो आला हजरत की सुनो। मैं क्या आखिरी बात कह रहा था, आप हजरत की सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, कलम मंगाया, फरमाया इस पर मेरा दीनो मजहब मेरे कुतुब से जाहिर है, इस पर कायम रहना, हर मजबूत इस पर कायम रहना। अभी आगे बढ़ गया, आप सबक आगे बढ़ गया, सबक आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर मजबूती से, जान रहे तो लोग हिल जाएंगे। मजबूती और मजबूती देने वाला बेइज़्निल्लाह वो शेरे रज़ा होगा, वो हजरत की जात होगी। इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हम तुम्हें क्यों मुंह लगाएं? सड़े कुत्तों को नाक मुंह बंद करो, निकल जाओ। हाँ, लेकिन मियाँ सुनो, आला हजरत ने एक जुमला लिखा है बुजुर्गों ने, वो जुमला सुन लो। लोग सोचते हैं दुश्मन तो घुट रहा है, गम में मुब्तला है, रातों में जाग रहा है, लेकिन ईमान वाला सुभान अल्लाह, वो चमन फातमी में आया, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मस्त है। लेकिन ये पागल हुए जा रहे हैं, क्यों? एक जुमला लिखा आला हजरत ने और भी बुजुर्गों ने, फरमाया तुम्हारा इतना काम है, ऐसे खबीसों का खेल बिगाड़ दो। आपने गौर किया, एक बचपन में खेल होता था, इल मिल के अड्डे कड्डे, ये सारे कुत्ते रात में एक दूसरे को फोन क्यों करते हैं चुप चुप के? अरे भैया हम भी चोट खा चुके हैं। दूसरा कहता तुम भी आ जाओ, तुम भी चोट खा चुके हो चले हिंदुस्तान से। तीसरा कहता हाँ तुम, पीरों से मुरीद होना फर्ज है। सब एक तरफ बाद में मोमिन वो है, मोमिन वो है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। तो क्या फरमाया?
मालिक को फरमाते हुजूर मदर आला हजरत, मेरे सरकार ने उसके बाद 2 घंटा करीब 17 मिनट है ना, तकरीबन कमोबेश 2 घंटा तकरीबन 17 मिनट पहले कलम और कागज मंगाया। फरमाया मेरा दीन मेरी कुतुब से जाहिर है। कुर्बान आला हजरत आपकी जात पर। आप लोहे महफूज देख रहे थे, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, और यही नहीं बरेलवी बन बन के आएंगे। अल्लाह जरूर किसी बंदे को खड़ा कर देगा, और हुजूर जो खड़ा होना था, जिसको दीन हक के लिए खड़ा करना था, उसको भवानी लेके चल दिए। हशमत अली भवानी चलो रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर मस्जिद दीपी में सुनाता हूँ तरावी, कुरान पाक सुनाता हूँ। फरमाया वहां अपने भाई को कर दो, तुम मेरे साथ चलो। सुनो छक्को, सुनो हिजड़ो, हम तो गुस्ताखों से, जैसे लोग नाक बन के सड़े कुत्ते से दूर निकल जाते हैं, कुत्ता भी गुस्ताख नहीं है। कुत्ता कुत्ता तो है, लेकिन तुम अहले बैत के गुस्ताख, सहाबा के और महबूबा ने बारगाह के गुस्ताख, सड़े कुत्ते पे नाक बंद करो ना करो, ऐसे कुत्ते दिखे तो नाक भी बंद, आंखें भी बंद, निकल जाओ। हम क्यों सुने किसी की जय विजय, हम क्यों पुकारे? अरे क्या गलत हमको, हमें काफी है सैयदा या रसूल अल्लाह। अब जी बस 2 मिनट, अब इन सड़े कुत्तों से निकल जाओ। सुनना है तो आला हजरत की सुनो। मैं क्या आखिरी बात कह रहा था, आप हजरत की सुनिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, कलम मंगाया, फरमाया इस पर मेरा दीनो मजहब मेरे कुतुब से जाहिर है, इस पर कायम रहना हर मजबूर, इस पर कायम रहना। अभी आगे बढ़ गया, सवाल आगे बढ़ गया, सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। इस पर मजबूती से जान रहे तो लोग हिल जाएंगे। मजबूती और मजबूती देने वाला बेइज़्निल्लाह वो शेरे रज़ा होगा, वो हजरत की जात होगी। इस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो हम तुम्हें क्यों मुंह लगाएं? सड़े कुत्तों को नाक मुंह बंद करो, निकल जाओ। हाँ लेकिन मियाँ सुनो, आला हजरत ने एक जुमला लिखा है बुजुर्गों ने, वो जुमला सुन लो। लोग सोचते हैं दुश्मन तो घुट रहा है, गम में मुब्तला है, रातों में जाग रहा है, लेकिन ईमान वाला सुभान अल्लाह, वो चमन फातमी में आया, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मस्त है। लेकिन ये पागल हुए जा रहे हैं, क्यों? एक जुमला लिखा आला हजरत ने और भी बुजुर्गों ने, फरमाया तुम्हारा इतना काम है ऐसे खबीसों का खेल बिगाड़ दो। आपने गौर किया, एक बचपन में खेल होता था इल मिल के अड्डे कड्डे, ये सारे कुत्ते रात में एक दूसरे को फोन क्यों करते हैं छुप छुप के? अरे भैया हम भी चोट खा चुके हैं। दूसरा कहता तुम भी आ जाओ, तुम भी चोट खा चुके हो चले हिंदुस्तान से। तीसरा कहता हाँ तुम्हारे पापा को भी दफना चुके, तुम भी आ जाओ। तुम्हारे फला गुरु को भी दफना चुके, तुम भी आ जाओ। लेकिन उन्हें नहीं मालूम हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, और 72 का इमाम नहीं, वो तो ऐसा इमाम है क्या वलीनो आखरीन के जो हमारे आका सरकार इमामुल अंबिया हैं, उनके ऐसे प्यारे आलम फरमाते दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को। तो वही सुना रहा था कि अपने दिल बहकते रहें, अपने दिल चमकते रहें नूर से। सब लिख दिया जब आला हजरत ने फरमाया बाकी राज मफहूम ये अल्लाह रसूल जाने, लेकिन फरमाया मशयत इलाही, वादा इलाहिया, खुदा रसूल से वादा। फरमाया बात यहाँ पर आ पहुँची कि इनको तो करबला शरीफ जाना था और फिर करबला वाला कहलाना था।
क्यों ना हो। फिर इमाम अहले सुन्नत आला सरकार आगे लिखते हैं रज़ी अल्लाह ताला, इसलिए फरमाते हैं क्योंकि इनके लिए जन्नत दुल्हन बन के सजा दी गई थी, दुल्हन की तरह सजा दी गई थी। ये वो लोग हैं, जन्नती होना और है, जन्नत बांटना और है। मालूम क्या हुआ, उर्स बाद में है, पीरा मुरीदी बाद में है, चूमा चाटी बाद में है, तकरीर लफाजी बाद में है। मर्द के पुत्र हो तो बोलो कि मेरा दिल मेरी किताबों से जाहिर है, इस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। जहां बयान कर दो यही मरकज का पैगाम है, यही आला हज़रत का पैगाम है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको हक पर हक के साथ इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, अपनाइयत अता फरमाए। दुनिया दो रोज़ा है, कब कोई चला जाए कुछ पता नहीं। हमारे पीर भाई एजाज भाई हशमती, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमत और नूर की बारिश फरमाए। परसों वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। जाना तो सभी को है, कामयाब वो है जो साथ ईमान के गया। आगे आप जानो, आपका काम जाने। अपना यही कहना है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सबसे बड़ी चीज ईमान की है। जुबैर पटेल थे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश करे। उन्होंने तीन सुलेकुल्ली मौलवी सुलेकुल्ली पीरों की दावत करी। शामी कबाब, बिरयानी, खोरमा, तंदूरी रोटी। कौन सी जगह रहते थे खाई है? मीरा रोड खूब लगाया। इन सब मौलवियों को बुलाया, सब मौलवी हाथ धो के बैठ गए। अरबपति आदमी था बेचारा, अल्लाह का रहमत फरमाए, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। जब ये खाने लगे तो वो अंदर से अपने कुत्ते लाए और लाके उन्होंने दस्तरखान पे बिठा दिया। वो खाने लगे तो जितने मौलवी और पीर थे वो खड़े हो गए। तो हमें जलील कर रहे हो, कुत्तों के साथ खिला रहे हो। अल्लाह अल्लाह। तो हमारे जुबैर पटेल सुभान अल्लाह, उन्होंने फरमाया मैंने आपको कुत्तों के साथ खाते हुए देखा है। मैंने आपको कुत्तों के साथ खाते। बोले कौन, कब देखा? बोले हजरत वो वहाबी, वो उनके साथ आप बैठे खा रहे थे और हमने नहीं, बल्कि हमारे आका ने उनको किलाबुन नार फरमाया। ये जहन्नमी कुत्ते हैं, इसमें से अल्लाह अल्लाह कोई जन्नत में नहीं जाएगा। और ये कुत्ते हैं, इसमें से एक कुत्ता कितमीर जन्नत में जाएगा। और मौलवी साहब इत्तिफाक देखे, वो भी मौलवी की सूरत में कुत्ता जाए और मौलवी साहब कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएंगे। मौलवी साहब अब जाके मस्जिद के दरवाजे पे रो, ये क्या हो रहा है? कुत्ता जन्नत में जा रहा है और मौलवी साहब जहन्नम में जा रहे हैं। ये फैसला आला हज़रत ने फरमा दिया। इश्क तेरे से तो ये बात रह गई। तो कुत्तों को जो आपने सुना